मांडूक्य उपनिषद का आगम प्रकरण हमने पूर्ण किया। अब इसके बाद एक ये भगवान शंकराचार्य जी द्वारा लिखित बहुत छोटा सा ग्रंथ है जिसमें 18 श्लोक हैं, तो इस पर थोड़ी चर्चा कर लें। उसके बाद फिर जो मांडूक्य उपनिषद का अगला प्रकरण है वैतथ्य प्रकरण, उसको देखेंगे, जिसमें गौड़पादाचार्य जी द्वारा लिखित कारिकाएं हैं। सारे उपनिषदों का लक्ष्य आत्मज्ञान कराना ही है, अपने स्वरूप का यथावत ज्ञान करा देना। यही सारे उपनिषदों का लक्ष्य है और मांडूक्य उपनिषद का भी यही लक्ष्य रहा। प्रक्रियाएं तमाम उपनिषदों में अलग अलग थोड़ी थोड़ी अपनाई गई और उनके बड़े वेदांत शास्त्र में कुछ गूढ़ शब्द भी रचे गए, टेक्निकल टाइप के शब्द भी रचे गए। जैसे कुछ ग्रंथ या कुछ उपनिषद एक जीववाद को लेकर के सत्य का प्रतिपादन करते हैं और कुछ अनेक जीववाद को लेकर के करते हैं, और हैं दोनों अद्वैत वेदांत की ही प्रक्रियाएं। दूसरे शब्दों में इनको कहते हैं, दो शब्द आते हैं वेदांत शास्त्र में, दृष्टि सृष्टिवाद और सृष्टि दृष्टिवाद। ये सुनने में बड़े गूढ़ लगेंगे, हालांकि उतने गूढ़ हैं नहीं। एक बार अर्थ खुल जाएगा तो ये प्रक्रियाएं हैं, और प्रक्रियाएं किस लिए हैं? उसी आत्मा को ब्रह्म जनवाने के लिए। और आत्मा को ब्रह्म क्यों जानना है? क्योंकि उसके अलावा सर्व दुख निवृत्ति का कोई और साधन नहीं है और शाश्वत सुख की प्राप्ति का भी और कोई साधन नहीं है। यो वै भूमा तत्सुखम, छांदोग्य उपनिषद में नारद जी को उपदेश करते हुए सनत कुमार कहते हैं कि यो वै भूमा तत्सुखम। भूमा का अर्थ है वृहत्तम, जिससे बड़ा कुछ न हो। न अल्पम सुखम अस्ति, अल्प में सुख नहीं है। हमने अगर थोड़ी सी कोई चीज पा ली, थोड़ी संपत्ति पा ली, थोड़ा धन पा लिया, कोई खाने पीने का, जो अल्प से प्राप्त होने वाला सुख है वो वास्तविक सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्प से जो सुख प्राप्त होता है वो तृष्णा को बढ़ाने वाला होता है। अब ये कोई सुख होगा जिसको, जिस सुख को पा करके तृष्णा बढ़ जाए, उसको क्या सुख कहा जाए? वो तृष्णा बढ़ाने वाला है या तृप्ति देने वाला है? तो सनत कुमार जी के पास नारद जाते हैं और कहते हैं कि भगवान, मैं सर्व शास्त्र का ज्ञाता हूं, मैं सत्कर्म भी करता हूं और मैं उपासना भी करता हूं, लेकिन फिर भी मैं शोक करता हूं। मुझे दुख होता है, मैं शोक करता हूं। भगवान, मैंने सुना है कि कोई ऐसी विद्या है जिसको पाने के बाद शोक के पार चला जाता है। तरति शोकम आत्मवित्, जो आत्मज्ञानी होता है वो शोक के पार चला जाता है।
इसका अर्थ क्या है कि सारे सत्कर्म, सारी उपासना और सारे शास्त्र ज्ञान के बाद भी भगवान क्या मुझे आत्मज्ञान नहीं है? क्या मैं उस बोध को प्राप्त नहीं कर सका हूँ? क्योंकि मैं तो शोक करता हूँ, मुझे तो दुख होता है। इसलिए शास्त्र प्रमाण तो ये कहता है कि तरति शोकम आत्मविद। अगर शोक के पार मैं नहीं जा पाया हूँ, इसका अर्थ है कि मुझे आत्मज्ञान नहीं हुआ। तो भगवान कृपा करें, आप तो ज्ञानी महापुरुष हैं, आप मुझे उस आत्मा का, उस सत्य का, उस तत्व का बोध करा दें, मुझे उपदेश करें, मुझे वो विद्या प्रदान करें जिससे उस बोध में प्रतिष्ठित होकर मैं शोक के पार चला जाऊं। इसका प्रकरण छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय में आनंद विद्या के नाम से आता है। छांदोग्य उपनिषद जो है, इसका 6ठा, 7वां और 8वां अध्याय बहुत अच्छे अध्याय हैं और बोध की दृष्टि से अलग अलग शिष्यों को अलग अलग आचार्यों ने इनमें उपदेश किया है। कहीं चिद विद्या की प्रधानता से उपदेश किया, कहीं आनंद विद्या की प्रधानता से उपदेश किया और कहीं सद विद्या की प्रधानता से उपदेश किया। अब ब्रह्म क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप ही तो है। सत भी वही है, चेतन भी वही है और आनंद भी वही है। अर्थात हम कहें कि हमने सत्य को जान लिया, या कहें हमने चेतन के वास्तविक स्वरूप को जान लिया, हम कहें हमने सत्य के वास्तविक स्वरूप को जान लिया, या हम कहें हमने आनंद के वास्तविक स्वरूप को जान लिया, एक ही बात को जानना है, अलग अलग बातों को जानना नहीं है। जब हम वास्तविक सत्य को पहचानेंगे, वास्तविक चेतन को पहचानेंगे, वास्तविक आनंद को पहचानेंगे, तो हम अपनी ही आत्मा को पहचानेंगे, अपनी ही आत्मा की ब्रह्मता को पहचानेंगे, अपने ही सही स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तो सारे उपनिषदों का यही प्रयास है कि साधक आत्म तत्व के शुद्ध स्वरूप को पहचान ले, और चूंकि वो उसका स्वरूप ही है, इसलिए वो उसको क्यों नहीं पहचान पा रहा, अपनी ही प्रत्यगात्मा होने पर भी, अपना ही स्वरूप होने पर भी, अपना ही रियल एग्जिस्टेंस होने पर भी अगर जीव उसको नहीं पहचान पा रहा है, इसका मतलब क्या है कि अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। केवल एक अज्ञान का पर्दा है और उसको पाने में कोई दूरी तो है नहीं, क्योंकि वो अपना स्वरूप ही है, वो तो प्राप्तस्य प्राप्ति है। अब बात यह है कि अज्ञान का पर्दा हटे कैसे? तो केवल ज्ञान ही अज्ञान का विरोधी होता है। कर्म अज्ञान का विरोधी नहीं है, उपासना अज्ञान का विरोधी नहीं है, ज्ञान ही अज्ञान का विरोधी है। इसलिए ब्रह्म विद्या सर्वोपरि है, और नारद के प्रसंग से यही स्पष्ट होता है। क्योंकि सत्कर्मी भी हैं, उपासक भी हैं, शास्त्र के ज्ञाता भी हैं, लेकिन फिर भी शोक करते हैं। क्यों? क्योंकि उस आत्मबोध में प्रतिष्ठा नहीं हुई। वो कैसे होगी? सद्गुरु के ज्ञान से ही होगी। छांदोग्य उपनिषद में ही सद विद्या का प्रकरण भी है। ये नारद जी का और सनत कुमार का जो प्रकरण है, ये तो आनंद विद्या के नाम से 7वें अध्याय में है, और 6ठा अध्याय जो है छांदोग्य उपनिषद में, वो सद विद्या का प्रकरण है, और उसमें
श्वेतकेतु और उनके पिता आरुणि के बीच में संवाद है। आप जानते हैं कि आरुणि ने श्वेतकेतु को तत्वमसि का उपदेश किया, 9 बार उपदेश किया, 9 विभिन्न तरीकों से उपदेश किया। बार बार श्वेतकेतु शंका उठाता रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा। और तब वो बहुत प्रसिद्ध जो उपनिषद का है कि मृत्तिका जो है वही सत्य है, जो उसके विभिन्न नाम रूप घट, कुल्हड़, सकोरा आदि बनते हैं, एक मृत्तिका को जान लेने से ही सब कुछ जान लिया जाता है। इसी तरीके से इस सृष्टि में एक तत्व है, चेतन तत्व है, और वही मूल मसाला है, और वास्तव में उपादान तो वही है, और वो एकमात्र सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एक द्वितीय। इस सृष्टि के पहले एक सत ही था, और वो एक और अद्वितीय था, और उसी से सृष्टि बनी। अब ये भी समझाने के लिए है, क्योंकि वेदांत का तो कथन है कि विवर्त है, कहीं कुछ बनी बनी नहीं है। कार्य और कारण भाव समझाने के लिए होता है। वेदांत शास्त्रों में अनेक प्रकार से सृष्टि रचना बताई जाती है। तस्माद् एतस्माद् वा आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायु, वायो अग्नि, अग्नेरापः, आपः पृथ्वी। इस तरह से कहीं बताते हैं कि फिर मायोपाधिक ब्रह्म हुआ, हमने मांडूक्य में देखा, फिर उससे हिरण्यगर्भ हुआ, फिर उससे विराट हुआ, अहंकार कई तरह के हुए, फिर सूक्ष्म तन्मात्राएं हुई, उनमें पंचीकरण हुआ, और फिर कितनी कितनी, बिल्कुल ऐसा लगता है कि काल क्रम में विभिन्न रचनाएं होती गईं और सृष्टि बनती गई। जब हम स्वप्न का दृष्टांत लेते हैं, अनुभव सब वही हैं, हम भी हैं, शत्रु मित्र भी है, नदी पहाड़ भी है, तो क्या वहाँ तस्माद एतस्माद व आकाशः सम्भूता होता है? पहले आकाश में पंच तन्मात्राएं बनती हैं, और फिर ये न एकदम से सारी सृष्टि बनती है। तो ये प्रक्रियाएं समझाने के लिए हैं। किस लिए? कि देखो ये सृष्टि विवर्त है, यहाँ का कार्य कारण जब विवर्त ही है, तो रस्सी कौन सी प्रक्रिया से सांप को जन्म देती है? कुछ नहीं। अज्ञान की दृष्टि के कारण जहाँ रस्सी है वहाँ सांप दिखाई देता है, अज्ञान के कारण जहाँ आत्मा है वहाँ संसार दिखाई देता है, अज्ञान के कारण जहाँ एक है वहाँ अनेक दिखाई देता है, अज्ञान के कारण जहाँ अभेद है वहाँ भेद दिखाई देता है। तो ये उपनिषद का, वेदांत का जो लक्ष्य है वो तो उस एक आत्म तत्व का जो सच्चिदानंद स्वरूप है उसका बोध कराना ही है। और क्यों बोध कराना है? जिससे व्यक्ति अज्ञान से मुक्त हो करके, क्योंकि दुख का कारण अज्ञान ही है, वेदांत का स्पष्ट मत है। तुम्हें तात्कालिक कारण भले लगते हों कि वो हमारा पड़ोसी हमारे दुख का कारण है, बॉस दुख का कारण है, सबऑर्डिनेट दुख का कारण है, हमारी फलानी परिस्थिति दुख का कारण है, धन कम होना दुख का कारण है, या जो है नोटबंदी दुख का कारण है। ना, दुख का कारण जो है ये सब ऊपर ऊपर हैं। असली जो है कहा, ये जो आत्म अज्ञान है, दुख का मूल कारण यही है। वो सब अपेक्षित कारण हो सकते हैं, लेकिन मूल कारण ये है, जब तक इस अज्ञान का, आत्म अज्ञान का नाश नहीं होगा, तब तक दुख की पूरी तरह से निवृत्ति होगी ही नहीं, क्योंकि यही मूल कारण है। तो वेदांत का पूरा प्रयास है कि इस अज्ञान का नाश, चूंकि केवल ज्ञान से हो सकता है, और ज्ञान के अलावा, आत्मज्ञान के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए विभिन्न प्रक्रियाओं से जो प्रतीति है उसको प्रतीति का बोध साधक को करा दिया जाए कि आत्मा से इतर जो भी है वो आभास मात्र है, वो प्रतीति मात्र है, वो सर्प स्थानीय है, वो गंधर्व नगर स्थानीय है,
वो मरीचिका के जल का स्थान ही है, सत्य तो अधिष्ठान ही है। उन सब के अधिष्ठान ही सत्य हैं, और अधिष्ठान वह आत्म तत्व ही है जो तुम्हारे ही अंदर मैं करके स्फुरित होता है, जिसको तुम शरीर और अंतःकरण में कैद चेतन मान के बैठे हो, सुखी दुखी होने वाला चेतन मान के बैठे हो, और कभी स्थूल शरीर से जोड़ करके जन्मने मरने वाला चेतन मान करके बैठे हो। वह तो एक अखंड सर्वव्यापक सब कुछ से निर्लिप्त आत्मतुष्ट आत्मसंतुष्ट चेतन है। दुख का कारण अज्ञान है, और सुख आत्मा का अपना धर्म है। दुख का कारण अज्ञान है, अविद्या है, और सुख क्या है? सुख आत्मा का अपना धर्म है। अब अगर हमको लगता है कि दुख का कारण कुछ दूसरा है आत्मज्ञान से, तो यहां भी थोड़ा भ्रम ही है, क्योंकि हम तात्कालिक कारणों को मूल कारण मान रहे हैं। अगर हम मान रहे हैं कि सुख का कारण आत्मज्ञान के अलावा कुछ है, इसका मतलब हम किसी तात्कालिक और छोटी चीज को सुख का कारण मान रहे हैं, जो मूल सुख का स्रोत है उससे तो हम वंचित हैं भी। तो दुख का मूल कारण हटाने के लिए और स्वरूप सुख, वास्तविक सुख, इसी को कहा, देखो ये विलक्षण सुख है। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, तुलसी बाबा ने कहा ये अनूपा है। ब्रह्म सुख जो है इसका कोई पैरेलल नहीं है, इसका कोई सानी नहीं है कि अच्छे शब्द का, म्यूजिक का सुख है, कि स्वाद का सुख है, कि अच्छी गंध का सुख है, ना। ये तो अनूपा विलक्षण सुख, इसका लक्षण बिल्कुल अलग है। हम जो ये ग्रंथ क्रमशः अगली कुछ कक्षाओं में देखेंगे, जीवन मुक्तानंद लहरी, ये उस पुरुष के आनंद का वर्णन है। लहर जैसे ओशन ऑफ ब्लिस हो, और उसमें वेव्स कैसी कैसी उठती हैं उस ओशन ऑफ ब्लिस में। लहर, वो किस लहरी में, किन ब्लिस की वेव्स में तैरता है, उसका वर्णन इस ग्रंथ में है। वो जो जीवन मुक्त है, जिसने अपनी आत्मा को ब्रह्म रूप से जान लिया और संसार को विवर्त रूप से जान लिया, संसार को प्रतीति रूप से जान लिया, आत्मा को सत्य रूप से जान लिया, उसका आनंद कैसा है? वो किस, जो आनंद सिंधु, जो राम जी के आनंद का वर्णन है, असल में ज्ञानी के आनंद का भी वही, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम सनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। तो जीवन मुक्तानंद लहरी, वो जो जीवन मुक्त है, जो अयम आत्मा ब्रह्म के बोध में प्रतिष्ठित हो गया, जिसका हमने मांडूक्य उपनिषद में 12 मंत्रों में और कारिकाओं में अध्ययन किया, जिसको तुरीय के नाम से वहां कहा गया, वह तुरीय की स्थिति में जो शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः, उस बोध को प्राप्त जो साधक है, जो सिद्ध है, जो मुनि है, जो ज्ञानी है, जो जीवन मुक्त है। क्योंकि मुक्ति होनी किससे है? अज्ञान से ही तो मुक्ति होनी है। अज्ञान ही तो सत्य को हम ही से, हमारे ही सत्य को हमसे ही अलग किए हुए है। तो मुक्ति तो अज्ञान से ही होनी है, और वो ज्ञान से ही होगी। तो ऐसा जो आत्मबोध प्राप्त ज्ञानी है, वही जीवन मुक्त है। और उसकी लहर क्या होती है, उसकी आनंद कैसा होता है, इसका वर्णन इस पुस्तक में भगवान शंकराचार्य ने 18 श्लोकों में किया है। और ये सिद्ध के तो लक्षण हैं, और साधक के लिए ये लक्ष्य है कि साधना करके हमको इस स्थिति में पहुंचना है। जैसे गीता जी के दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए,
तो स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताने का अर्थ क्या है कि देखो सिद्ध के तो ये लक्षण हैं, आत्मबोध प्राप्त संत के तो ये लक्षण हैं, लेकिन साधक के लिए यही प्रेरणा स्रोत है और यही लक्ष्य है कि यहां तक पहुंचना है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। तो अब जो सिद्ध है उसने तो सब कामनाओं का त्याग कर दिया, तो उसका वर्णन है कि इसकी प्रज्ञा जो है प्रतिष्ठित है, ये हलचल नहीं होती इसके मन में डिफरेंट परिस्थितियों में। लेकिन जो साधक है उसके लिए यह लक्ष्य है कि हमको कामनाओं में उलझना नहीं है, कामनाओं के प्रति असंग भाव रखना है, निर्लिप्त भाव रखना है, कामनाओं को परसू नहीं करना है, या कहें कि एक मुक्ति की कामना में, एक आत्मबोध की कामना में सारी सांसारिक कामनाओं को लीन कर देना है। All the desires should merge into one single desire of self-realization। उस आत्मा के सही स्वरूप को जाने। अब इसमें थोड़ी सी पहले हम श्लोकों पर चर्चा करें, इसके पहले थोड़ी सी बात कर लें वेदांत की प्रक्रिया पर। बीच बीच में हमने थोड़ी थोड़ी बात करी होगी, लेकिन वेदांत एक बड़ी वेदांत विद्या तो अनादिकाल से चली आ रही है, कुछ हम कह नहीं सकते कि किस समय, क्योंकि ये तो भगवत वाणी है। वेद तो भगवान की सनातन वाणी है और उपनिषद जो है क्लाइमेक्स ऑफ वेदास है। इसलिए उपनिषद किसी काल में किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए, ये इसीलिए अपौरुषेय कहते हैं, ये भगवान की वाणी है, सनातन वाणी है ईश्वर की। तो ये कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ी विद्या है, इससे बड़ी कोई विद्या न कभी हुई और न कभी होगी। लेकिन किसी भी विद्या के लिए कुछ अधिकारित्व की आवश्यकता होती, और जो सर्वोच्च विद्या है उसके लिए फिर हम कहें तो प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च अधिकारित्व चाहिए। अब लोग सोचते हैं कि आशीर्वाद से छू के किसी तरह वो विद्या, तो शास्त्र कहता है, उपनिषद कहता है नहीं, अधिकार तो जुटाना पड़ेगा। बिना अधिकारित्व प्राप्त किए तो मेडिकल और इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई नहीं होती, MBA की भी पढ़ाई नहीं होती, यूनिवर्सिटी की डिग्रियां भी नहीं मिलती हैं, तो ब्रह्म विद्या कहाँ से मिल जाएगी बिना अधिकार के। इसलिए वेदांत का जो बोध कराया जाता है, और वेदांत बोध का मतलब ब्रह्म बोध ही है, आत्मबोध ही है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप में स्थिति ही है। तो इस बोध को कराने में 9 स्टेप्स वेदांत में बताए जाते हैं। यू हैव टू गो थ्रू दीज 9 स्टेप्स। 9 चरणों में आपको गुजर करके जाना पड़ेगा, और तब 9वें चरण के रूप में आपको अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि महावाक्य का जो अर्थ है वास्तविक, उसका बोध हो जाएगा। और जब बोध हो जाएगा तो यहाँ तो बोध के बाद कोई कर्म करके तो उसका फल मिलना नहीं है, ज्ञान मात्र से ही फल प्राप्ति हो जाती है। अविद्या का निवारण हुआ, आत्मा में स्थिति हुई, जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद का सुख प्राप्त हो गया। यही तो फल है, यही फल है वेदांत का 9वां चरण, यही है जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद, जीवन मुक्तानंद लहरी, यही फल है। तो ये 9 स्टेप्स क्या हैं, हम लोग थोड़ा शीघ्रता से इसको देख लें। पहला तो स्टेप है शिष्य का लक्षण। जो पहला स्टेप है कि शिष्य का लक्षण, अर्थात अधिकारी कौन है इस वेदांत विद्या का। तो हम सब जानते हैं साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणाम। साधन चतुष्टय से जो संपन्न है वही अधिकारी है। साधन चतुष्टय
आप जानते हैं विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा, यही 4 तो हैं साधन संपत्ति। विवेक हो जीवन में, वैराग्य हो, विवेक जन्य वैराग्य हो, दबा दबा करके किया गया वैराग्य ना हो, नित्य अनित्य विवेक होना चाहिए। क्या अनित्य है, क्या नित्य है, और जो चीज़ नित्य मिले उससे फिर प्रेम हो, और जो अनित्य है उससे असंगता हो, यही विवेक है। नित्य अनित्य विवेक ही वेदांत में विवेक। और सब कुछ अनित्य मिलेगा, ये शरीर से लेकर के मन, बुद्धि के विचार, ये संसार, ये घर, मकान, गाड़ी, सब अनित्य मिलेगा। एक काल में पैदा होती है, एक काल में नष्ट हो जाएगी। तो कहा नित्य अनित्य विवेक, विवेक, वैराग्य, इससे जन्य जो भी अनित्य है उससे वैराग्य। और नित्य क्या है? इन सबको जानने वाला ही तो नित्य है। हम ही तो नित्य हैं, हमारे अलावा कोई नित्य नहीं। बचपन को भी जाना, जवानी, बुढ़ापा, सब जानते हैं। पूरे संसार के बदलाव को सारे बदलाव को जानने वाला, सारी अनित्यता को जानने वाला ये जो अहम है, चेतन है, बस यही नित्य है और कुछ नहीं। अब इस चेतन के जब जान लिया कि यही नित्य है, तब अनित्य से स्वाभाविक वैराग्य होगा और इस नित्य के सही स्वरूप को जानने की प्रेरणा होगी। क्योंकि शास्त्र तो कहता है तरति शोकम आत्मवित्। अगर शोक कर रहे हैं, इसका मतलब वो जो नित्य चेतन है, जो हम है, जानने वाला है, उसके सही स्वरूप को नहीं जाना। अब उसको जानने के लिए कहते हैं षट संपत्ति चाहिए, मन का संयम चाहिए, इंद्रिय संयम थोड़ा चाहिए, संसार से थोड़ी उपरति चाहिए, मन का भटकाव कम करना चाहिए। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं देखो, शम, दम, उपरति, श्रद्धा, तितिक्षा, समाधान। समाधान का मतलब केवल ध्यान कर लेना, साक्षी भाव में थोड़ी देर चले जाना ही नहीं है। जो नित्य की तरफ बढ़ाने में सहयोगी चीजें नहीं हैं, और जो देह को चलाने के लिए भी कोई उनका बहुत महत्व नहीं है, ऐसी निरर्थक बातों से बचना ये भी है। क्योंकि वो हम सोचेंगे ये तो कोई ऐसी बाधा भी नहीं है, अगर साधक नहीं है ये तो बाधक भी नहीं है चीजें, लेकिन समय की नष्टि है और सबसे बड़ा मन का भटकाव है। अगर उसमें मन को एकाग्र करने के लिए भटकाव से भी बचाना है, व्यर्थ की बातों से बचाना चाहिए, जिनकी उपयोगिता न जीवन, ठीक है नौकरी करने से जीवन चलेगा, दुकान जाने से जीवन चलेगा, लेकिन जिन बातों से न पारमार्थिक लक्ष्य मिलता है, न तात्कालिक लक्ष्य मिलता है, उनमें समय नष्ट करने का या ऊर्जा देने का कोई भाग, ये भी ध्यान करने के साथ साथ समाधान का ये भी अर्थ है। और फिर और तो आप लोग जानते हैं मुमुक्षा, फिर मोक्ष की इच्छा तो होनी ही चाहिए। तो कहा पहले अधिकारी लक्षण है और वो है, या शिष्य का लक्षण है और वो है साधन चतुष्टय संपन्न होना। अब दूसरा है गुरु का लक्षण। दूसरा स्टेप क्या है? गुरु का लक्षण। गुरु का लक्षण क्या है? शास्त्रों में कहा कि देखो कोई भी गुरु नहीं हो सकता। जो हमको विद्या सीखनी है उस विद्या का पारंगत उस विद्या के लिए गुरु नहीं हो सकता। वेदांत विद्या के लिए गुरु कौन है? किसके पास जाए शिष्य? तो कहा ये जो है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ही वेदांत विद्या का गुरु हो सकता है। श्रोत्रिय का अर्थ है कि उसको शास्त्रों का भली प्रकार ज्ञान होना चाहिए। प्रस्थानत्रयी कहते हैं। उपनिषद प्रथम प्रस्थान है, गीता या स्मृति दूसरा प्रस्थान है, और ब्रह्मसूत्र तृतीय प्रस्थान है। ये तीन प्रस्थान हैं उस ब्रह्मबोध, आत्मबोध, सत्य के बोध तक पहुंचने के। तो इनका उसको भली प्रकार जो है अपने गुरु से उसने श्रवण किया हुआ होना चाहिए, श्रोत्रिय होना चाहिए। श्रवण वही करा सकता है जिसने पहले ठीक तरह से श्रवण किया है। श्रोत्रिय जो है वही गुरु बन सकता है। अगर स्वयं ही श्रवण नहीं किया तो श्रवण कराएगा क्या? तो वो श्रोत्रिय होना चाहिए, और श्रोत्रिय ही नहीं होना चाहिए, उस बोध में प्रतिष्ठित भी होना चाहिए, उस आत्म चैतन्य के सही स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित भी होना चाहिए, अर्थात ब्रह्मनिष्ठ भी होना चाहिए। देखिए ये बोध जो है निष्ठा के अलावा कुछ नहीं है।
क्योंकि हमने इस बात में निष्ठा कर रखी है कि जगत बहुत सत्य है और यहाँ की चीज़ों में बड़ा सुख है, और ये हमारी गलत जगह गलत निष्ठा है। सही जगह सही निष्ठा क्या है कि अज्ञान के कारण दुख है और सुख आत्मा का धर्म है। तो कहा ये जो है, ये दूसरा जो स्टेप है वेदांत के बोध का, पहला हुआ शिष्य के लक्षण और दूसरा है गुरु के लक्षण। इसमें कुछ संतों का कहना है कि देखो, जो शिष्य है साधन चतुष्टय संपन्न तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ थोड़ी अगर उस पर ईश्वर की कृपा हो तो उसको बोध और जल्दी हो जाता है। यानी साधन चतुष्टय संपन्न होने के साथ ही साथ ईश्वर की कृपा भी थोड़ी होनी चाहिए। और इसीलिए कहते हैं कि देखो, उपासना भी करनी चाहिए, उपासना भी करनी चाहिए, भक्ति भी करनी चाहिए। साधन चतुष्टय दोनों में से किसी को नकारना नहीं चाहिए। ईश्वर की कृपा भी चाहिए और साधन चतुष्टय संपन्नता भी चाहिए। इसी तरीके से गुरु को श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ भी होना चाहिए, साथ साथ दयालु भी होना चाहिए। अर्थात शिष्य के आर्त भाव को देख करके, उसकी जिज्ञासा, उसके भटकाव को देख करके उसके अंदर करुणा भी उपजनी चाहिए कि देखो, हम उपदेश करके इसका ज्ञान, इसका अज्ञान दूर कर दें। क्योंकि अगर दयालु नहीं हुआ तो बहुत से ऐसे विज्ञानी होते हैं जो उपदेश ही नहीं करते हैं। तो कंपैशनेट भी होना चाहिए, दयालुता भी होनी चाहिए। जब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होगा, कंपैशनेट होगा, तो ऐसा गुरु ही वेदांत का गुरु है। अब तीसरी बात, तीसरा स्टेप क्या है कि हाउ टू अप्रोच गुरु। शिष्य को किस प्रकार से गुरु के पास जाना चाहिए, इसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं गुरुपसदन। गुरु उपसदन, गुरु के पास शिष्य को किस तरह से जाना चाहिए। तो गीता जी में बताया कि अगर समझ में आ जाए कि भाई अब कर्म और उपासना से वो बात मिल नहीं पा रही है जो जाननी है, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्ते, ये बात अगर समझ में आ जाए तो फिर तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। कैसे जाना चाहिए? प्रणिपात करते, नम्रता के साथ जाए। ये नहीं कि पूरा लेटे ही हुए हैं, नहीं, लेकिन नम्रता, मन से तो, मन में तो झुकाओ। ये नहीं कि अच्छा हम देखते हैं भाई इनको कितना मालूम है, न, प्रणिपात। श्रद्धा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा के साथ, विनय के साथ जाना चाहिए। उसके ज्ञान को ऊपर, अपने ज्ञान को नीचे मानते हुए अपने अज्ञान के निवारण के लिए जाना चाहिए। अहंकार अभिमान से भर करके नहीं जानना चाहिए। तद्विद्ध प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, और जा करके अपने जो प्रश्न हैं, प्रश्न हमेशा ज्ञान से ही उपजता है, लेकिन छुपाना नहीं चाहिए। जहां जहां शंका है उसको खोल करके पूछ लेना चाहिए। कि जैसे नारद ने कहा, नारद तो इतने बड़े संत स्वयं थे, क्यों कहते कि मैं शोक करता हूं? और मैंने सुना है कि एक ऐसी विद्या है कि तरत शोकम आत्मविद्या, भगवान मुझे उपदेश करिए। नारद जो है, उनकी समस्या क्या थी आनंद विद्या में कि वो शोक करते थे। शोक की समस्या से ग्रस्त होकर के सदगुरु के पास गए थे, लेकिन जा करके ठीक तरह से बता दिया कि भाई मैं शोक करता हूं, छुपाया उपाया नहीं। कि ये नहीं कहा जा करके कि क्या आप शोक के पार गए हैं, न, गुरु पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, अपनी कमी बता करके। लेकिन देखिए दूसरा, श्वेतकेतु के और आरुणि के बीच में ये हिंट है कि वहां वो लड़का है उनका और 13 साल पढ़ा करके आया है और प्रणाम नहीं किया पिता को, तो पिता समझ गए कि अरे विद्या ददाति विनयम, ये तो जो है विद्या ने इसका अहंकार बढ़ा दिया। कि अरे यूनिवर्सिटी कुछ लोग देहात के पढ़ते थे हम लोग साथ, पहले पिता आते थे, कहते थे हमारे घर का है, वो खेत में काम करने वाला है। क्यों? वो उसने तो बेचारे ने पेट काट काट करके हॉस्टल में बनाया, और वो उसको पिता के रूप में परिचय कराने में ही जो है हिचक रहे हैं। तो विचित्र बातें हैं
कहा देखो अभिमान बड़ा, वो जब आया तो उसको लगा मैं तो बड़ा ज्ञानी हो गया हूं, और जब आरुणि ने पूछा वो समझ गए कि इसने सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, कि क्या तुम उस तत्व को जान गए जिसके जानने से सब कुछ। उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, जिसको कहते हैं ना जवान लड़ाना, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि जिसको जानने से सब जाना हो जाए। घट के ज्ञान से पट का ज्ञान होता कहीं नहीं देखा गया। अरे जिस चीज़ का ज्ञान होता है, कुर्सी के ज्ञान से जो है दरी का ज्ञान कैसे हो जाएगा। तब फिर वो उपदेश करते हैं तत्वमसी का, आप जान। तो वहाँ शिष्य की समस्या क्या थी, अहंकार से, अभिमान से दोष था। फिर भी पिता ने करुणा करते हुए, चूंकि कंपैशनेट था सदगुरु, इसलिए शिष्य के अहंकार को देखते हुए भी, जानते समझते हुए भी वो उपदेश करता रहा। और कहीं ना कहीं शिष्य में भी होगा कि उसने थोड़ा अहंकार से समझौता करके उसको सुना, और कम से कम 9 बार प्रश्न किए और 9 बार उन्होंने उपदेश किए, और फिर उसकी सारी शंकाओं का समाधान हो गया और वो बोध को प्राप्त हो गया। तो अभिमान बाधक, गुरूप सदन में अभिमान पूर्वक नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल जो भी शंका हो वो छुपानी नहीं, प्रकट कर देनी है। और इसके बाद छांदोग्य उपनिषद की ही बात चल रही है, लेकिन अच्छा है थोड़ा इसी बहाने चर्चा हो जाएगी। एक ये 6ठे अध्याय में सद्विद्या का प्रकरण है, जो आरुणि और श्वेत केतु के बीच में है, जिसमें तत्वमसि के माध्यम से आरुणि ने बोध कराया अपने पुत्र और शिष्य श्वेत केतु को। 7वें अध्याय में सनत कुमार ने नारद जी को बोध कराया, और उसको कहते हैं आनंद विद्या। और उन्होंने कहा यो वै भूमा तत्सुखम, देखो छोटी छोटी चीज तुम जितनी भी प्राप्त कर लोगे, ना अल्पम सुखम अस्ति, अल्प को प्राप्त कर लेने से सुख नहीं मिलेगा। और सारी दुनिया का साम्राज्य भी अल्प ही है इस यूनिवर्स के सामने। अर्थात संसार में कुछ पाने से तुम सोचोगे दुख की निवृत्ति हो जाएगी और परम सुख की, तो यह नहीं होगा। यो अल्प को प्राप्त करने से तृष्णा ही बढ़ती है, और तृष्णा हमेशा दुख का कारण होती है। इसलिए अल्प को प्राप्त करने के, सुखी होने के चक्कर में मत पड़ो। यो वै भूमा तत्सुखम, जो वृहत्तम है, जो भूमा है, जो ब्रह्म है, जो तुम्हारा स्वरूप है, आत्मा है, वही सुखद स्वरूप है। उसी को प्राप्त करने से सच्चे सुख की प्राप्ति। तो ये जो है, ये आनंद विद्या 7वें स्कंध में सनत कुमार ने नारद को दी, और वो शोक के पार चले गए उस ज्ञान को प्राप्त। फिर 8वें स्कंध में, 8वें अध्याय में छांदोग्य उपनिषद के आती है चिद विद्या। चिद विद्या, अब चिद विद्या जो है वो प्रजापति ब्रह्मा ने इंद्र को ज्ञान प्रदान किया चिद विद्या के माध्यम से। देखिए, असुरों का राजा था विरोचन, और देवताओं का राजा था इंद्र। इन दोनों को कहीं से ये बात मालूम पड़ी कि कोई ऐसी विद्या है जिसको प्राप्त कर लेने से समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। कहा कि देखो, मुंडक उपनिषद में कहा, और यहां भी आपने पढ़ा, आपनोति हवै सर्वान कामान। मांडूक्य में भी कहा था समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। आपनोति हवै सर्वान कामान, जो सब कामनाओं की पूर्ति हो जाती है, तो ऐसी विद्या है। तो दोनों ने सोचा कि भाई यही तो चाहिए, तो चलें जरा ऐसी विद्या को हम लोग भी प्राप्त करें और सब कामनाओं की पूर्ति कर लें। और फिर जाते हैं प्रजापति ब्रह्मा के पास। यहाँ भी मांडूक्य उपनिषद में भाष्यकार ने जब भाष्य लिखा था, तो उसमें एक आया था, दक्षिण नेत्र में वो पुरुष बैठा है। जब पहुँचे तो वो समझ तो गए कि ये लोग जो है सत्य के जिज्ञासु तो हैं नहीं, ये तो कामना पूर्ति के चक्कर में हमारे पास आए हैं, ये कोई मोक्ष की इच्छा से नहीं आए हैं।
तो लेकिन अब ये इतने बड़े बड़े लोग हैं, वो असुरों का राजा है, इनका अपमान करना भी ठीक नहीं है, ये बताना भी ठीक नहीं है कि तुम लोग अनधिकारी हो और तुम लोग इतनी छोटी चीज़ पाने के लिए, जैसे गुरु जी कहते थे हाथी से खेत जुतवाना, अरे हाथी जो है किससे, तुम ये तुम्हारी कामना पूर्ति के लिए थोड़ा, ये तो मोक्ष के लिए है, सर्वोच्च ज्ञान के लिए। कहा कि तो लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा है भाई कि तुम आए हो तो उपदेश तो हम करेंगे उस विद्या को, तो ऐसा है, ये दक्षिण नेत्र के पीछे बैठ करके जो सब पुरुष, सब कुछ, एक पुरुष बैठा है वो सब कुछ जानता है, वही आत्मा है। ये नेत्र के पीछे बैठ करके जो सब कुछ देखता समझता जानता है, वही आत्मा है। अब ये लोग गए और इन्होंने कहा भाई नेत्र के पीछे कौन बैठा है? जल में देखा, शीशे में देखा, तो देखा हम ही तो बैठे हैं। तो विरोचन ने कहा ये शरीर ही आत्मा है, और उसने कहा कि बस ठीक है, हम हमारी शरीर ही तो नेत्र के पीछे देख, और वो चला गया। और वहीं से विरोचन सिद्धांत शुरू हुआ, जिसमें कि कहा कि क्योंकि वो फिर किसी शाश्वत ऊंचे लक्ष्य तक नहीं जा सकता। जिसने शरीर को ही आत्मा मान लिया वो चारवाक के अलावा कुछ नहीं पहुंच पाएगा, वो तो ईट ड्रिंक एंड बी मेरी के ही सिद्धांत तक रह गया। यही आसुर सिद्धांत कहा जाता है, यही विरोचन सिद्धांत कहा जाता है। लेकिन इंद्र थोड़ी देर गए तो उन्होंने कहा कि यार फलश्रुति तो हमारी कहाँ, ये हमने जान भी ली है चीज़, तो इससे सारी कामनाओं की पूर्ति तो हमारी हो नहीं गई। हमारी तो किसी कामना की पूर्ति नहीं हुई, दुख की निवृत्ति नहीं हुई, सुख की ऐसी प्राप्ति नहीं, तो ये कौन सा ज्ञान हुआ? ये इसका मतलब हमने ठीक नहीं समझा है। फिर गया वो, तो पहली बार वो एक प्रतीक के रूप में कहते हैं, पहली बार उन्होंने कहा 32 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करो तब उपदेश करेंगे। इंद्र से फिर कहा 32 वर्ष, फिर कहा 32 वर्ष, ऐसे कई बार इंद्र आते हैं और अंत में उनको बोध हो जाता है। अंत में उनको बोध हो जाता है क्योंकि पुरुष से उनका मतलब कोई जीवात्मा से नहीं था, कोई मन से नहीं था, कोई बुद्धि से नहीं था, वो चेतन ही है जो श्रोता मनता विज्ञाता, श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनोयत वाचो वाचम सौ प्राणस्य प्राणः तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति। उसी को जान करके मृत्यु के पार चला जाता है। जो सब कुछ है, कान के पीछे, जो कान का कान है, आंख का आंख है, जीभ स्वाद का स्वाद, ये तो कहा वो चेतन, उनका इशारा तो चेतन की तरफ था। ऐसे क्रमशः उपदेश के माध्यम से वो उस अपने ही अंदर मैं के रूप में अनुभव में आने वाले उस परम शुद्ध चेतन स्वरूप को उपलब्ध हो गए, और इंद्र जो है फिर ज्ञानी हो गए। उसका जो प्रकरण आता है उसको कहते हैं चिद विद्या। अब देखिए, इसमें 3 अधिकारियों के माध्यम से शिष्य की 3 कमियां भी बता दी गई, और वो कमियां निवारण के माध्यम से शिष्य के लक्षण भी बता दिए गए। कमियां क्या थी? श्वेतकेतु के अंदर अभिमान था कि मैं बड़ा भारी पढ़ करके आया हूं और मैं तो बहुत जानता हूं। श्वेतकेतु अभिमानी था, अभिमानी शिष्य था। और जो नारद थे वो, उनका लक्ष्य केवल शोक का निवारण करना था, दुख के मंदिर इसीलिए जाते हैं लोग, भाई ये परेशानी है, या कभी कभी थैंक्स गिविंग के लिए भी चले जाते हैं कि लो हाई स्कूल में अच्छा पास हो गए, आधा किलो मिठाई ही खिलाओ भगवान को। तो शोक निवारण केवल मुमुक्षा नहीं थी, शुद्ध मुमुक्षा नहीं थी, मोक्ष की इच्छा नहीं थी, न श्वेतकेतु की न नारद की। वो शोक के ही पार जाना चाहते थे, उसी को बहुत बड़ी चीज समझते थे। और जो इंद्र और विरोचन थे वो कामना पूर्ति के लिए जो है चाहते थे, उनका वो समझ नहीं पाते थे कि अरे वो जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख क्या होगा। वो केवल कामना पूर्ति तक ही जो है समझते थे ब्रह्म विद्या से हो जाएगी। तो ये तीनों, हम अपनी लौकिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए अगर ब्रह्म विद्या पाना चाहते हैं, और हम या अहंकार से भरे हुए हैं, या हम केवल शोक के पार जाना ही ये नहीं। लक्ष्य क्या होना चाहिए? सर्वोच्च की प्राप्ति, मोक्ष की इच्छा।
तो ये 3 स्टेप्स कहे, शिष्य के लक्षण, गुरु का लक्षण, गुरुपसदन, किस तरह से जाना चाहिए गुरु के पास। मुंडक उपनिषद में कहा था कि समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। समित पाणि, समिधा लेकर के श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाए, यानी विनय पूर्वक जाए। कहा कि ये 3 स्टेप्स हुए। अब चौथा क्या है? त्वम पद विचार, त्वम पद का विचार। वहां पर जाएंगे तो गुरु उपदेश करेगा, तो कहेगा देखो तुम अपने स्वरूप को समझो कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है। त्वम पद का विचार। तुम अपने को शरीर ये तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, कि मन वास्तविक स्वरूप है, कि बुद्धि वास्तविक स्वरूप है, या इन तीनों उपाधियों ये उपाधियां हैं और इनके पीछे बैठा हुआ जो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है वो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। तो जब हम साक्षी भाव करेंगे, क्योंकि जो जो देखा जाता है वो देखने वाला नहीं होता। देखी जाने वाली चीज देखे जाने वाले से अलग होती है, तभी देखी जाती है। ये माइक अलग है, हम उसको जानने वाले देखने वाले अलग हैं। अब ये शरीर है, ये मैं है कि मेरा है, यहाँ से कन्फ्यूज़न है। ये शरीर भी मेरा है, ये मैं नहीं है, मैं तो इसको जानने वाला है। ये मन भी मैं नहीं है, ये मेरा है, क्योंकि हम इसको जानते हैं कि मन अभी इस भावना से भरा हुआ है, अभी क्रोध से भरा है, अभी लोभ से भरा है, अभी ईर्ष्या से भरा है, अभी मत्सर से। तो जानने वाली चीज़ है मन। तो मैं नहीं है, मन मेरा है, और जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता है। मैं तो उससे अलग होता है, मैं के स्वरूप को जानना है। कहा बुद्धि मैं हूँ, नहीं, मैं अपने विचारों को भी जानता हूँ। इसका मतलब बुद्धि भी मेरी है, बुद्धि मैं नहीं है। तो फिर इस बुद्धि, मन, शरीर और संसार सबको जानने वाला मैं कौन हूँ? मैं इन सब के परे हूँ। संसार के विषयों के भी परे हूँ, इस शरीर के भी परे हूँ, इस मन के भी परे हूँ, भावनाओं के परे हूँ, बुद्धि या विचारों, थॉट्स, वृत्तियों के परे हूँ। मैं शुद्ध चेतन साक्षी मात्र हूँ, साक्षी मात्र हूँ। ये सब कुछ मेरा है जिसको मैं जानता हूँ। और जानने जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता। जानने वाली चीज़, जानी जाने वाली चीज़ जानने वाले से अलग होती है, और मैं केवल और केवल जानने वाला हूँ। मैं विज्ञाता हूँ, श्रोता हूँ, मनता हूँ, मैं केवल जानने वाला हूँ, साक्षी मात्र हूँ, दृष्टा मात्र हूँ। ये गुरु उपदेश करेगा, तब त्वम पदार्थ का शोधन हो जाएगा कि दृष्टा साक्षी ही मेरा स्वरूप है, बाकी सब तो हमने मान लिया है। ये त्वम पदार्थ का शोधन होगा, और फिर आएगा तत्पदार्थ का शोधन। तत्पदार्थ का अर्थ है अपने को तो जान लिया, लेकिन इस सृष्टि का सत्य क्या है, इस जगत का सत्य क्या है। कहा ये तत्पदार्थ का विचार है। और तब जब हम इसको करेंगे तो उपासना, देखिए त्वम पदार्थ के शोधन में ध्यान हमारी सहायता करेगा, और तत्पदार्थ के शोधन में उपासना हमारी सहायता करेगी, भक्ति हमारी सहायता करेगी। और तब हम जानेंगे कि ईश्वर ही इस जगत का, इस सृष्टि का सत्य है, वही उपादान कारण है, वही इफिशिएंट काज है, वही निमित्त कारण है, और वही सदैव सौम्य इदम अग्रे आशीत। ईश्वर के अस्तित्व सही तत्पदार्थ का शोधन होगा। और फिर ये 5वें स्टेप के बाद फिर 6ठा स्टेप होगा ऐक्य विचार। देखो उस ईश्वर का जो स्वरूप था वो मायोपाधिक ब्रह्म था। माया से उसने सृष्टि की रचना कर दी। एक रचई जग गुण बस जाके, हर प्रभु प्रेरित नहीं। मायोपाधिक ब्रह्म, अविद्योपाधिक ब्रह्म जीव था, और मायोपाधिक ब्रह्म ईश्वर था। तत्पदार्थ के शोधन से यह बात समझ में आ जाएगी कि माया की उपाधि वाला ब्रह्म ईश्वर है, इस जगत का अधिष्ठान है, और अविद्या की उपाधि वाला जो ब्रह्म है वही ब्रह्म, वही शुद्ध चेतन इस शरीर का अधिष्ठान है, त्वम पदार्थ का। अब 6ठा स्टेप क्या आया कि दोनों के ऐक्य का
विचार। जो शुद्ध चेतन त्वम पदार्थ के शोधन से निकला वही शुद्ध चेतन तत्पदार्थ के शोधन से भी निकला। माया तो उपाधि है, अविद्या भी उपाधि है। उपाधि को हटा दो तो इधर त्वम का भी रियलिटी शुद्ध चेतन है और उधर तत् की रियलिटी भी शुद्ध चेतन है। और शुद्ध चेतन अनेक नहीं होते, वो दोनों एक हैं। इस तरह से त्वम पद विचार और तत्पद विचार के बाद जो अगला स्टेप आया वो ऐक्य विचार कि दोनों एक हैं, एक ही शुद्ध चैतन्य है। माया की उपाधि से उसी को ईश्वर कह लो और विद्या की उपाधि से उसी को जीव कह लो। वो जैसे जल अनेक घड़ों में अनेक प्रतिबिंब हो जाते हैं उसी ब्रह्म के, तो जीवों में अनेकता, लेकिन असल में शुद्ध चैतन्य रूप में एक अखंड सर्वव्यापक सत्ता है, ब्रह्म सत्ता है। ये आत्मा ही ब्रह्म है, वही हमारा स्वरूप है। इस तरह से ऐक्य का बोध वेदांत कराता है। वननेस ऑफ आत्मा एंड ब्रह्म, ब्रह्मात्मैक्य बोध। तो ये जो त्वम पदार्थ का शोधन है, तत्पदार्थ का शोधन है और ऐक्य विचार है, ये जो चौथे, पांचवें और छठे स्टेप हैं, ये फिर श्रवण से आएंगे। इनका माध्यम क्या होगा? श्रवण। अगर ठीक तरह से श्रवण कर लिया तो त्वम पदार्थ का भी शोधन हो जाएगा, तत् का भी हो जाएगा और ऐक्य के बोध में भी प्रतिष्ठा हो जाएगी। अब आता है ऐक्य विरोधी, सातवां स्टेप क्या है? ऐक्य विरोधी शंका परिहार। ऐक्य हो गया, त्वम पदार्थ का शोधन हो गया, तत्पदार्थ का शोधन हो गया, दोनों की एकता का भान भी हो गया, जान लिया कि एक ही शुद्ध चैतन्य का परासारा है। लेकिन फिर भी शंकाएं उठती हैं, नहीं नहीं ये कैसे, अरे जो हमारा सत्य हुई जगत का सत्य कैसे हो सकता है, एक ही तत्व कैसे हो सकता है, तमाम तरीके की शंकाएं। कहा ये शंका परिहार जो है ये सातवां स्टेप है। ये शंकाओं की निवृत्ति के लिए क्या चाहिए? फिर मनन चाहिए। मनन के माध्यम से शंकाओं की निवृत्ति होगी। बार बार श्रुतिमतास तर्का, श्रुति के अनुसार तर्क करके हमारी जितनी भी शंकाएं होंगी इस ऐक्य के विरोध में, इस ब्रह्मात्मैक्य बोध के विरोध में मनन जब हम करेंगे तो सारी शंकाओं की निवृत्ति हो जाएगी। ये है शंका परिहार, सातवां स्टेप है। और आठवां स्टेप क्या है कि शंका भी नहीं रही, श्रवण के माध्यम से ज्ञान भी हो गया, मनन के माध्यम से शंका की भी निवृत्ति हो गई, लेकिन जन्म जन्मांतर से हम धारणाएं बनाकर चल रहे हैं। हमारी जो वासनाजन्य इच्छाएं हैं उन्हीं को सत्य मान करके बैठे हैं और इच्छा के अनुसार कर्म करके लक्ष्य को पा करके उसके भोग को सुख मानना, इसी मान्यता में हम जन्म जन्मांतर से जिंदा हैं कि इच्छा बहुत बड़ी चीज़ है, इच्छा प्रेरित कर्म बहुत बड़ी चीज़ है, कर्म से जो फल मिलता है, भोग सामग्री मिलती है, वो बहुत बड़ी चीज़ है, और भोग कर लेना उसका बहुत बड़ी चीज़ है, उससे फिर नई वासना बन जाए। इस तरह से लोगों यम कर्म बंधना, लेकिन हम तो इसको बड़ी बात कहा। ये ज्ञान होने के बाद श्रवण से ज्ञान भी हो गया स्वरूप का, मनन से शंका परिहार भी हो गया, फिर भी एक विपरीत भावना उठती है कि नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है। इस विपरीत भावना की निवृत्ति के लिए कहा यू हैव टू मेडिटेट ऑन दैट नॉलेज। जो आपको श्रवण और मनन से ज्ञान हुआ है उस पर मेडिटेट करिए, उस पर निधिध्यासन करिए, सजातीय वृत्ति प्रवाह करिए, तब ये विपरीत भावना भी निवृत्त हो जाएगी। इस तरह से आठवां जो स्टेप है वो है विपरीत भावना की निवृत्ति या निधिध्यासन। इतना सब अगर कर लिया, पहला क्या था? शिष्य के लक्षण, दूसरा था गुरु के लक्षण, तीसरा था हाउ टू अप्रोच गुरु, गुरु उपसदनम, चौथा था त्वम पद विचार, पांचवा था तद पद विचार, और छठा था ऐक्य बोध, सातवां था ऐक्य विरोधी शंका का परिहार, और आठवां था निधिध्यासन, विपरीत भावना की निवृत्ति। और अब नवां और अंतिम क्या है? फल। फल क्या?
जीवन मुक्ति, मोक्ष हो गया, यही फल है। उस जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद, लिबरेशन व्हाइल लिविंग, इसी जीवन में मुक्ति प्राप्त कर लेना, उस असीम अनंत आनंद की प्राप्ति कर लेना, उस ओशन ऑफ ब्लिस को प्राप्त कर लेना और उसकी वेव्स में रमण करना, यही तो जीवन मुक्त का आनंद है। वेव्स ऑफ ब्लिस, जो सच्चा आनंद है। कहा ये जो जीवन मुक्त है, जो नवा स्टेप है, ये इन 8 स्टेप्स के बाद ये नवा स्टेप, और हम इन सारे स्टेप्स को मांडूक्य उपनिषद में देख चुके हैं आगम प्रकरण में। उसके बाद क्या आया? जीवन मुक्ति, मुक्तानंद लहरी, जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख, ये आया। अब हम थोड़े से श्लोक देख लें। सबके पास ये है, जरा ये दे दीजिए, आजकल कुछ लोगों के पास नहीं होता। एक नारंग जी को भी दे दीजिए। हो गया? जो बचे हैं वो मुझे दे दीजिए, हो सकता है कल फिर कोई ना लाए। अच्छा, आप भी नहीं लाए हैं तो आप भी ले लीजिए। चलिए, तो जरा इसका जो है पाठ करते हैं, 3 श्लोकों का पाठ करेंगे। पहले श्लोक का पाठ करते हैं। पुरे पौरान् पश्यन् नर युवती, नामाकृतिमयान् सुवेशान् स्वर्णालङ्करणकलितान् चित्रसदृशान् स्वयं साक्षी दृष्टेत्यपि च कलयन् तैः सह रमन् मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः। एक बार और पाठ करें। पुरे पौरान् पश्यन् नर युवती, नामाकृतिमयान् सुवेशान् स्वर्णालङ्करणकलितान् चित्रसदृशान् स्वयं साक्षी दृष्टेत्यपि च कलयन् तैः सह रमन् मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः। पहले यही श्लोक देख लेते हैं। भगवान शंकराचार्य स्वयं जीवन मुक्त हैं, तो इस दृष्टि से देखना है, ये किसी कल्पना करके लिखे हुए श्लोक नहीं है, वो अपनी अनुभूति को ही लिख दिया है उन्होंने। ये जीवन मुक्त के द्वारा ही लिखे गए श्लोक हैं। क्या कहते हैं? जीवन मुक्त का आनंद कैसा है और क्यों है वैसा। अंतिम पंक्ति देखते हैं श्लोक की।
मुनिर्न व्यामोहम भजति गुरु दीक्षा क्षत तमाह। मुनिर्न व्यामोहम भजति, कहते हैं जो मुनि है, मुनि का अर्थ क्या है? जो मनन कर चुका, जो निधिध्यासन कर चुका। और ये तो श्रवण के बाद ही होगा। हमारे यहाँ ध्यान श्रवण के पहले नहीं बताया। वेदांत ये नहीं कहता कि बस बैठोगे और ध्यान करोगे और ज्ञान हो जाएगा। ना ना, जब तक श्रवण ठीक प्रकार से नहीं करोगे, त्वम पदार्थ का शोधन, तत्पदार्थ का शोधन, उनका ऐक्य का बोध और फिर शंका परिहार, विपरीत भावना, ये तब जा करके निधिध्यासन होगा। कहा कि मुनिर्न व्यामोहम भजति, ये जो मुनि है, जो जीवन मुक्त है, यानी जीवन मुक्त के लिए ही यहां शब्द दिया मुनि। मुनिर्न व्यामोहम भजति, जो ज्ञानी है, जीवन मुक्त है, वो मोह में नहीं पड़ता। न व्यामोहम भजति, न व्यामोहम, व्यामोह, व्यामोह का अर्थ क्या है? डिल्यूजन, अविवेक, तमाम जो है मोह के अर्थ हम जानते हैं। देखिए रामायण भी आप लोग सुनेंगे, कहती मोह सकल अनर्थ कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुसूला, कामवात कफ लोभ पारा, क्रोध चित्त नित छाती जा, प्रीति करहि जब तीन भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई। एक व्याधि बस नरमरहि, हे असाधि बहु व्याधि, और पीड़ ही संतत जीव कहाँ, सो कि मिला है समाधि। ये ऐसे रोग हैं, काम क्रोध लोभ मोह, और मोह सबका मूल है। और ये रोग कहा हैं सबके, लख बिरले न पाए, सबके हैं, कुछ लोग देख पाते हैं, लेकिन ये मुनि के नहीं है। मुनिर्न व्यामोहम भजति, ये जो मोह सकल अनर्थ कर मूला था, ये मुनि का नष्ट हो गया है, वो मोह में नहीं पड़ता है। मोह का मतलब क्या है? उल्टी बुद्धि, एक ही विकल्प। यानी जो सत्य नहीं है उसको सत्य मान लेना, जो सत्य है उसका कोई आइडिया ही न रहना। आत्मा सत्य है तो कहा अरे भाई ये सब तो गप की बातें हैं, किताब में कुछ लिख दिया है उपनिषद वगैरह में, गीता में हैं। और जो सत्य है नहीं, जो आने जाने रोज दिखाई देता है, सबसे बड़ा आश्चर्य कि ये 4 दिन की जिंदगी है, लोग कंधे पे चढ़ के चले जाएंगे और उसमें ऐसे आसक्त हैं जैसे ये शाश्वत हो। कहा लेकिन मुनिर्न व्यामोहम भजति, वो जानता है कि सत्य क्या है और प्रतीति क्या है, आभास क्या है और सत्य क्या है, उसको पूरा ज्ञान है। क्या प्रतीति मात्र है और क्या सत्य मात्र है, क्या सच्चिदानंद स्वरूप है। कहा मुनिर्न व्यामोहम भजति, उसको विवेक हो गया है, उसका व्यामोह अविवेक, आत्मा का अविवेक, सत्य का अविवेक नष्ट हो गया। व्यामोहम न भजति, वो अब इसी कारण, क्योंकि सत्य का विवेक हो गया, सत्य का बोध हो गया, सत्य का ज्ञान हो गया, तो अब वो मोह में नहीं पड़ता, वो आसक्ति में नहीं पड़ता, वो चीजों को देख करके फैसिनेट नहीं होता है। क्योंकि फैसिनेट होने के लिए उसको रियल जानना और ब्यूटीफुल जानना जरूरी है। जब हम 2 चीजों को सुपर इम्पोज करते हैं किसी चीज के ऊपर कि इट इज रियल, जब रियलिटी और ब्यूटी को इम्पोज कर देते हैं तो डिजायर उत्पन्न हुए बिना रह ही नहीं सकती। जब फैसिनेट हो जाएंगे, क्यों फैसिनेट हो जाएंगे? अपनी ही एक गलती के कारण, अपनी ही समझ की गलती के कारण, अपने ही अज्ञान के कारण कि हमने जो चीज विवर्त मात्र थी, प्रतीति मात्र थी, आभास मात्र थी, उस पर रियलिटी इंपोज की और उसके बाद में उस पर ब्यूटी भी इंपोज कर दी। तो अब डिजायर से बच लो, बच ही नहीं सकते हो, डिजायर तो होगी ही होगी। फिर हम फैसिनेट हो गए और फैसिनेशन के कारण इन्फैचुएशन हो गया। लो अब कहाँ, अब कोई बचत का रास्ता ही नहीं रह गया। पहले हमने रियलिटी ब्यूटी सब इंपोज की, फिर फैसिनेट हुए और इन्फैचुएशन में पड़े बिना बच लो। लेकिन ये मुनि की स्थिति क्या है? मुनिर्न व्यामोहम भजति, वो न तो फैसिनेट होता है,
न इन्फेचुएशन से ग्रस्त होता है, न आसक्त होता है। क्यों? क्योंकि उसका आत्मा का जो अज्ञान अविवेक था वो नष्ट हो गया। मुनिर्नव व्यामोहम भजति, वो मोह में पड़ता ही नहीं है। ये नष्ट कैसे हुआ? गुरु दीक्षा क्षत तमाह, ये जो क्षत तमाह, क्षत का मतलब नष्ट हो गया, तम का मतलब अज्ञान का अंधकार, क्षत तमाह कैसे नष्ट हुआ? ये क्षत तमाह कैसे हो गया ये मुनि? इसके अज्ञान का अंधकार कैसे नष्ट हो गया? गुरु दीक्षा, चूंकि गुरु से उसने श्रवण किया, सत्य के बारे में श्रवण किया, उसका मनन किया, उस पर मेडिटेट किया, तो उसके अज्ञान का अंधकार ही नष्ट हो गया। इसके लिए कारण कौन बना? गुरु, गुरु की दीक्षा। गुरु दीक्षा क्षततमा, गुरु की दीक्षा से उसका अज्ञान का अंधकार नष्ट हो गया और वो सेल्फ नॉलेज में बिल्कुल दृढ़ता से प्रतिष्ठित हो गया। और इस कारण से मुनिर न व्यामोहम भजति, अब वो मोह में नहीं पड़ता है। उसको मालूम है कि इस शरीर की सृष्टि में स्थिति क्या है, मन की स्थिति क्या है, बुद्धि की स्थिति क्या है, और जगत के विषयों की स्थिति क्या है, संबंधों की स्थिति क्या है, वो सब की सही पोजीशन जानता है। और इसलिए न व्यामोहम भजति, मुनिर न व्यामोहम भजति, इसलिए मुनि मोह में नहीं पड़ता है। यही जीवन मुक्त पुरुष है। देखिए, ये जो अंतिम लाइन है, जो पहले श्लोक की अंतिम लाइन आई, जिसको पर अभी हमने चर्चा की, ये सारे श्लोकों में रिपीट होगी। अंत में ये सारे श्लोकों में रिपीट होगी। ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है। मुनिर न व्यामोहम भजति, मोह में नहीं पड़ता है, जीवन मुक्त। कैसे? क्योंकि अज्ञान का अंधकार नष्ट हो गया गुरु की दीक्षा से। उसने जान लिया कि ये प्रतीति है और सत्य आत्मा है। परमार्थ के बोध में प्रतिष्ठित हो गया। देखिए, मोह कई प्रकार से आता है। एक, हम व्यवहार के स्तर पर भी मोह में पड़ते हैं। क्या करें, आलस लग रहा है लेकिन टीवी देखें कि सो जाएं, तो इस स्तर का भी मोह होता है। मतलब कुछ थोड़ा व्यवहार में निर्णय न कर पाना। गुरु जी कहते हैं ये गाड़ी निकल जाए तब सड़क पार करें कि पहले पार कर लें। इस बारे में भी कई बार अनिर्णय, अविवेक की होती है। छोटी छोटी बातों में भी आदमी जो है कई बार निर्णय। और एक यह है कि धर्म के बारे में है, धर्म सम्मूढ़ चेता। अर्जुन कहता है कि मैं तय ही नहीं कर पा रहा हूं कि व्हाट इज माई ड्यूटी, मैं क्या धर्म, मैं लड़ूं कि न लड़ूं, कि क्या करूं कि जाऊं। शिष्यस्ते हम शादिमाम ताम प्रपन्नम, भगवान मेरा निर्देश करिए। धर्म सम्मूढ़ चेता, ड्यूटीज के बारे में कंफ्यूजन होता है, मोह होता है। लेकिन यहां न मोह कहा न आमोह कहा, यहां कहा व्यामोह। व्यामोह किसके बारे में आता है? होता है अपने ही रियल नेचर के बारे में, अपने ही स्वरूप के बारे में। हम जानते ही नहीं कि हु एम आई, ये है व्यामोह। अपने ही सही स्वरूप को न जानना कि हम हैं क्या, फिजिकल बॉडी हैं कि मन है कि बुद्धि है कि ना, अपने स्वरूप को न जानना, हु एम आई, यही क्लियर न होना, यही है व्यामोह। यानी अपने जो पारमार्थिक अस्तित्व है उसका ज्ञान न होना, ये है व्यामोह। मुनि को ये नहीं होता। मुनि न व्यामोहम भजति, क्योंकि गुरु दीक्षा क्षततमा, उसका अज्ञान का अंधकार गुरु के वचनों से नष्ट हो चुका। अब उसकी रहनी क्या है? कहते हैं, पहली लाइन देखते हैं, पूरे पौराण पश्यन। क्या होता है कि वो पूरे का मतलब नगर, नगर, वो कभी कभी नगर में जाता है तो वहां क्या देखता है? पौराण पश्यन। पौराण का मतलब पुर में रहने वाले, सिटीजन। जब सिटी में जाता है तो सिटीजन्स को देखता है, नगर में जाता है तो नगरवासियों को देखता है। पूरे पौराण पश्यन, पुर में पुरवासियों को देखता है। और वहां कैसे हैं पुरवासी? नर युवती, मैन एंड विमेन,
मेन विमेन को देखता है, नर और युवती को देखता है, यंग और ओल्ड को देखता है, हर उम्र के बच्चों को देखता है, पुरुषों महिलाओं को देखता है। पूरे पौराण पश्यन नर युवती, लेकिन कैसे देखता है? नाम आकृति मयान। तत्व वही है, सबके पीछे नाम रूप ही अलग अलग है, आकृति ही अलग अलग है, तत्वतः सब एक हैं। नाम आकृति मयान, ये नाम और आकृति, आकृति का माने रूप और नाम, तत्वतः सब आत्म रूप ही हैं और आत्मा एक अखंड सर्वव्यापक है। ये वो जानता रहता है बात, नर युवती और पौराण को देखते हुए भी कि ये आकृतिमयान ही हैं, ये नाम रूप की आकृति में ही अंतर है। वस्तुतः तत्वतः तो एक है। और क्या देखता है? सुवेशान स्वर्णालंकरण कलितान। सुवेशान, वहां देखता है कि कोई कोई तो भाई बहुत फैशनेबल ढंग से कपड़े पहने हुए हैं। सुवेशान, इतना अच्छा वेश उन्होंने बनाया हुआ है कि भाई वाह, इनको तो ड्रेस का सेंस बहुत अच्छा है। वो ये नहीं कि वो समझ नहीं पाता है, उसको लगता है कि जो गंदा संदा है वो भी वैसा ही है ना, वो जानता है, वो देखता है कि सुवेशान, भाई ये तो बहुत अच्छे ढंग से ड्रेस्ड अप हैं, और जो शैबी है ढंग से है उसको भी जानता है। जिस स्वर्णालंकरण कलितान, कुछ लोगों ने स्वर्णाभूषण बहुत पहने होते हैं। किसी ने अपना जो है चूड़ी सोने की पहनी है, किसी ने हार पहना है, किसी ने कुछ पहना है, किसी ने ईयररिंग पहनी है, कुछ पहना है। तो स्वर्ण से अलंकृत लोगों को भी देखता है। स्वर्णालंकरण कलितान, स्वर्ण से के अलंकरण से विभूषित भी देखता है। सुवेशान, अच्छे अच्छे कपड़े पहने लोगों को देखता है। लेकिन फिर उसका क्या है? ये सब चित्र बने हुए हैं, चित्र सदृशान। वो जानता है कि ये उसी आत्म तत्व पर अनेक चित्र बने हुए हैं, जैसे चित्रदीप है। ये कोई रियलिटी नहीं है, रियलिटी तो आत्म तत्व ही है जो इनका अधिष्ठान है। ये सुवेशान और स्वर्णालंकरण कलितान, ये चित्र सदृशान ही है, जैसे कोई चित्र बना हुआ हो। रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट। कैनवस इज रियलिटी, चित्र इज नॉट रियलिटी। जो कैनवस है उस पर चित्र बनता है, कैनवस ना हो तो कहां से चित्र बनेगा? चाहे जितने चित्र उसको बिगाड़ के बना दो उसके ऊपर। तो चित्र सदृशान। फिर कहते हैं वो क्या जानता है? स्वयं साक्षी दृष्टा इति अपि च कलयन। स्वयं साक्षी दृष्टा, वो अपने आप को साक्षी जानता है, साक्षी जानता है, दृष्टा जानता है, और इस बोध में प्रतिष्ठित रहता है। स्वयं साक्षी दृष्टा इति अपि च कलयन। वो हमेशा इस बोध में प्रतिष्ठित रहता है। कलयन, कलयन का अर्थ है अवेयर रहता है, इस बोध में प्रतिष्ठित रहता है हमेशा कि मेरा स्वरूप क्या है? साक्षी स्वरूप है, स्वयं साक्षी। वो अपने साक्षी स्वरूप को जानता है। दृष्टा ही, और वो साक्षी कैसा है? आसक्त नहीं, दृष्टा है। वो अपने दृष्टा स्वरूप को, वो साक्षी स्वरूप को, कि मैं स्वयं कौन हूं, ये देह नहीं, मन नहीं, ये नहीं, आसक्त होने वाला ये नहीं, स्वयं के साक्षी और दृष्टा स्वरूप को जानते हुए वो उस बोध में हमेशा प्रतिष्ठित रहता है। ऑलवेज रिमेंबर करता है, उस पर एक सहज उसका ध्यान रहता है कि मैं साक्षी स्वरूप हूं, मैं दृष्टा स्वरूप हूं। और ये जानने के बाद में क्या वो सबको कहता है कि तुम लोग अज्ञानी हो, तुम लोग जो है ऐसे ना, तय सारा मन, लेकिन वो उन सबको पूरा एंजॉय भी करता है। खाली इस रूप में देखता ही नहीं है, वो उनके साथ खेलता कूदता रमण करता है। तय सह रमन, उनके साथ एंजॉय करता है। ये नहीं कि वो जो है सबसे अलग हो करके बैठ जाए। वो भी देखता है कि हाँ सुवेशान है, स्वर्णालंकरण कलितान है, पूरे
युवती हैं, नर हैं, सब देखता रहता है, लेकिन और ये देखता ही नहीं है, तई स रमन, वो उनके साथ एंजॉय भी करता है। किसी ने कहा कि चलो आओ जरा होटल चलते हैं कुछ खा, तो वो चला जाएगा। कोई कहेगा लाओ अच्छा नाटक ड्रामा देखने चले, तो वो चला जाएगा, एंजॉय भी कर लेगा। लेकिन वो ये जानता रहेगा ये सब, तई सह रमन, उनके साथ रमण करते हुए भी उसका बोध धूमिल नहीं होगा। मुनिर न व्यामोहम भजत, डिल्यूटेड नहीं होगा सब करते हुए। क्यों? गुरु दीक्षा क्षततमा, क्योंकि उसका जो अज्ञान का अंधकार है वो नष्ट हो गया है। वो हमेशा इस बोध के प्रति जागृत है कि मेरा स्वरूप दृष्टा है, मेरा स्वरूप साक्षी स्वरूप है। इसलिए सब दुनिया को देखते हुए, उसको इंजॉय करते हुए भी वो उसमें आसक्त नहीं होता, वो उससे फैसिनेट नहीं होता, वो उसमें इन्फैचुएशन उसका नहीं होता है। सब करते हुए भी वो निर्लिप्त ही रहता है, अलिप्त ही रहता है। और इसी कारण वो जीवन मुक्ति के विलक्षण सुख, ब्रह्मानंद के सुख, आत्मानंद के सुख में ही रमण करता रहता है। इस तरह से पहले श्लोक में ये बताते हैं। हमने सोचा था 3 श्लोक कर लेंगे, लेकिन समय तो पूरा हो गया। अभी हम कुछ और 3-4 कक्षाओं में ये पूरा ग्रंथ करेंगे। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।